तो मोहन मंत्रिमंडल का दूसरा विस्तार हुआ है। आज विधायक रामनिवास रावत ने मंत्री पद की शपथ ली है। कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में रावत शामिल हुए थे। विजयपुर विधानसभा से छठवीं बार के विधायक है रामनिवास। 30 अप्रैल 2024 को बीजेपी में रावत शामिल हुए थे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने मंत्री पद की शपथ दिलाई। तो 30 अप्रैल 2024 को बीजेपी में शामिल हुए थे। विधायक रामनिवास रावत ने मंत्री पद की शपथ ली है। कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में रावत शामिल हुए थे। विजयपुर विधानसभा से छठवीं बार के विधायक हैं। तो मोहन मंत्रिमंडल का दूसरा विस्तार हुआ है। विधायक रामनिवास रावत ने मंत्री पद की शपथ ली है। कांग्रेस इस्तीफा देकर बीजेपी में रावत शामिल हुए थे। विजयपुर विधानसभा से छठवीं बार के विधायक है। 30 अप्रैल 2024 को बीजेपी में रावत शामिल हुए थे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने मंत्री पद की शपथ दिलाई। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी उत्सव हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। उत्सव, मोहन मंत्रिमंडल का आज दूसरा विस्तार हुआ है। विधायक रामनिवास रावत ने मंत्री पद की शपथ ली है। जी हाँ, बात की जाए किस तरीके से, तो आज अब से कुछ देर पहले ही राजभवन के अंदर विधायक रामनिवास रावत ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। अभी कुछ ही देर पहले जिस तरीके से सीएम डॉक्टर मोहन यादव साथ ही साथ राज्यपाल मंगूभाई पटेल के सामने विधायक रामनिवास रावत ने राजभवन के अंदर शपथ ली, और किस तरीके से हम लोग राजभवन के पास ही अभी बाहर ही मौजूद है, जहाँ पे जो शपथ ग्रहण समारोह है वो अभी कुछ ही देर पहले पूरा हुआ है, और यहाँ पे जितनी भी औपचारिकताएं हैं वो उसको पूरी की जा रही है। और माना जा रहा है कि अभी कुछ देर बाद ही यहाँ से जो रवानगी है वो शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ ये भी बात की जाए किस तरीके से जो मोहन सरकार की जो कैबिनेट की बात की जा रही थी, उसके मंत्रिमंडल के विस्तार की जो लगातार जो अटकलें चलाई जा रही थी वो अब पूरी होती नजर आई, जहाँ पे रामनिवास रावत को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। और इसके अलावा फिर बात किया किस तरीके से अभी वर्तमान में जिस तरीके से 34 मंत्री शामिल हो सकते हैं, 34 मंत्री एक कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं, 34 नेता, जहाँ पे अब बात की जाए तो रामनिवास रावत का नाम जोड़ दिया जाए तो 31 नेताओं को मंत्री बना दिया गया है कहीं ना कहीं। लेकिन अभी भी जो रामनिवास रावत की बात की जाए, कांग्रेस में काफी सीनियर लीडर थे, 6 बार के विधायक रह चुके हैं, और उन्होंने जिस तरीके से इसी आश्वासन पे बीजेपी ज्वाइन किया था, कहीं ना कहीं इसको लेकर के बातें चल रही थी कि मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, जिसके बाद वो इस्तीफा देंगे। और अभी तक माना जा रहा है कि कांग्रेस ने इस्तीफा नहीं दिया था, विधायकी का इस्तीफा नहीं दिया था, लेकिन अब जिस तरीके से मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया तो 6 महीने के अंतर्गत उन्हें एक बार फिर से विधायक बनना होगा। जिस नए पार्टी से माना जा रहा है कि बीजेपी से उन्हें एक बार फिर से चुनाव के लिए, उपचुनाव के लिए खड़े होना है, और वहां पे उन्हें जीत हासिल करनी है, तब जाके ये मंत्री पद कायम रहेगा। खासतौर पे अगर बात की जाए तो 34 में से 30 मंत्री बीजेपी के थे, लेकिन अब एक और नाम जुड़ चुका है रामनिवास रावत का, और माना जा रहा है कि एक बड़ी पोर्टफोलियो दी जा सकती है, क्योंकि किस तरीके से सीएम डॉक्टर मोहन यादव के पास ही कई ऐसे अलग अलग पोर्टफोलियो, चाहे वो बात की गृह विभाग की, चाहे वो अन्य विभाग की बात की जाए, और कई ऐसे पद है जहाँ पे बात की जाए तो वो अभी खाली है। उनको लेकर के भी अभी पोर्टफोलियो को लेकर के काफी कौन से ऐसे पद हैं, और अगर बात की जाए तो कौन सा ऐसा विभाग है जिसको लेकर अटकलें तेज है कि उन्हें ये विभाग मिल सकता है? जी हाँ, बात की जाए तो किस तरीके से रामनिवास रावत काफी सीनियर लीडर है, उन्हें एक महत्वपूर्ण पद दिया जा सकता है। यहाँ पे अभी देख सकते हैं कि किस तरीके से सिग्नल हो चुका है। कुछ ही देर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव साथ ही साथ रामनिवास रावत यहाँ पे अभी बाहर आते हुए नजर आएंगे, और हमें पता चलेगा किस तरीके से क्या कुछ अंदर कार्यक्रम हुआ है, और किस तरीके से अंदर शपथ ग्रहण समारोह का कार्य हुआ है। तो जहाँ पे देख सकते हैं कि लगातार जो मंत्री पद में शामिल होने की बात की जा रही थी वो पूरी हो गई है। और पोर्टफोलियो की बात की जाए तो बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस से सीनियर लीडर रह चुके हैं। लगातार दिल्ली में भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शीर्ष नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत की, और इसको लेकर के पोर्टफोलियो को लेकर के भी जल्द फैसला सामने आता हुआ नजर आएगा। जी उत्सव, तो अगर बात की जाए विधायक रामनिवास रावत के अलावा अभी ऐसे कौन से मंत्री हैं जिन्हें शामिल किया जा सकता है मोहन कैबिनेट में?
जी हाँ, बात किया किस तरीके से माना जा रहा है कि परसों उपचुनाव है अमरवाड़ा सीट का, जहां पे कमलेश शाह बीजेपी से प्रत्याशी हैं, जिनकी जीत के बाद ये भी माना जा रहा है कि कमलेश शाह को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है। इसके अलावा फिर बात किया किस तरीके से रामनिवास रावत के साथ निर्मला सप्रे ने भी बीजेपी ज्वाइन किया, लेकिन अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। तो ये भी माना जा रहा है कि निर्मला सप्रे को भी कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है उपचुनाव पूरे होने के बाद। तो अब देखने वाली बात होगी किस तरीके से कमलेश शाह ने पहले ही इस्तीफा दे दिया था जब जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया था, तो उसी दिन उन्होंने कांग्रेस पे इस्तीफा दे दिया, लेकिन रामनिवास रावत ने बीजेपी ज्वाइन किया लेकिन विधायकी से इस्तीफा नहीं दिया। तो अब जिस तरीके से उनकी जो शर्त थी वो पूरी होती नजर आई, उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। तो माना जा रहा है कि अब वो आज नहीं तो कल जो विधायकी से इस्तीफा भी दे देंगे और एक बार फिर से उपचुनाव के लिए तैयारी शुरू कर देंगे। जी उत्सव, तो फिलहाल अभी आप राजभवन के बाहर है, वहां की तस्वीरों की बात की जाए तो वहां हलचलें किस प्रकार की हैं? जी हाँ, बात किया किस तरीके से हम लोग अभी इस वक्त राजभवन के पास ही हैं और बाहर ही हैं, और कहीं ना कहीं ये एग्जिट गेट है जहाँ पे अब से कुछ ही देर बाद माना जा रहा है कि सब जितने भी शपथ ग्रहण समारोह का जो कार्यक्रम है वो पूरा होता हुआ नजर आ गया है। यहाँ पे अंदर तमाम जितने भी बीजेपी के दिग्गज नेता सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, इसके अलावा फिर बात की जाए तो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री प्रहलाद पटेल और तमाम बीजेपी के विधायकों, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के प्रभारी सतीश उपाध्याय और महेंद्र सिंह भी सह प्रभारी भी इस राजभवन के अंदर मौजूद है। देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ियों की जो हलचल है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे अब लगातार कुछ ही देर में रवानगी होगी और देखने वाली बात होगी किस तरीके से यहाँ पे सीएम डॉक्टर मोहन यादव को अमरवाड़ा के लिए भी जो कि उपचुनाव है जहाँ पे होना है उनके वहाँ के लिए रवाना होना है। और जिस तरीके से शपथ ग्रहण समारोह का पूरा कार्यक्रम आज काफी कम समय में रखा गया, क्योंकि किस तरीके से कल काफी देर ये सूचना मिली कि बताया जा रहा था कि किसी भी प्रकार की औपचारिक सूचना नहीं थी, लेकिन ये जो अटकलें चलाई जा रही थी वो यहाँ पे पूरी होती नजर आई है। जहाँ पे देख सकते हैं कि अब कुछ ही देर में यहाँ पे जो जितने भी तमाम मंत्री हैं, जितने भी तमाम नेता हैं, वो सब राजभवन से निकलना शुरू कर देंगे। और कुछ ही देर में अब जितने भी बात की जाए तो रामनिवास रावत भी बाहर आएंगे और प्रयास करेंगे किस तरीके से इस शपथ ग्रहण को लेकर के क्या कुछ हुआ है, उसको लेकर के क्या कुछ चर्चा हुई है, उन सभी को लेकर के सभी विषयों पर बातचीत करने का भी प्रयास करते हुए प्रयास किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब से कुछ ही देर बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी यहाँ से निकलेंगे और साथ ही साथ उन्हें अमरवाड़ा के लिए रवाना होना है। और इसके अलावा फिर तमाम जितने भी नेतागण हैं, बीजेपी के मंत्री हैं, वो सभी यहाँ से शपथ ग्रहण समारोह पूरे होने के बाद यहाँ से अब निकलने वाले हैं। जी उत्सव, तो रामनिवास रावत के मंत्री पद की शपथ लेने की अटकलें तेज थी और फिलहाल विधायक रामनिवास रावत ने मंत्री पद की शपथ ले भी ली है। फिलहाल जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।